नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। इसमें है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो है आज हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को पूर्व से पश्चिम की ओर नदी घाटियों के आधार पर 4 क्षेत्रीय या प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित किया था। यानी सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। इसके बाद है SP चटर्जी। इन्होंने 1964 में हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया था। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय को शामिल किया जाता है। मध्य हिमालय में नेपाल हिमालय है और पूर्वी हिमालय में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा जो इस हिमालय का विभाजन है वो किया था RL सिंह ने 1971 में। उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में आए कश्मीर और हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय में उत्तर प्रदेश हिमालय और नेपाल हिमालय और पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग, भूटान, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो दोस्तों ये है, सिडनी बुराड़ ने 4 भागों में विभाजित किया और RL सिंह ने 3 भागों में विभाजित किया। अब विस्तार से देखते हैं सिडनी बुराड़ का हिमालय का विभाजन। ये इसमें देखिए आप मानचित्र में, इसमें नदी घाटियाँ दी हुई है, सिंधु घाटी, सतलज घाटी, फिर इसके बाद काली नदी, फिर तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो विभाजन है ये नदी घाटियों के आधार पर है। सिंधु से सतलज के बीच में जो है वो पंजाब हिमालय है, सतलज से काली के बीच में है वो कुमाऊं हिमालय है, काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है वो असम हिमालय है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि सिडनी बुराड़ ने किस आधार पर हिमालय को विभाजित किया था, तो उसका उत्तर होगा नदी घाटियों के आधार पर। अब इनको अलग अलग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है पंजाब हिमालय, और इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीर में विस्तृत है। इसमें देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियाँ दी हुई है। काराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी और फिर है जास्कर श्रेणी। इसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो ये क्रम हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी। और अगर इसका उल्टा पूछे कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है, तो शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ये हो जाएगा। ये पंजाब हिमालय की श्रेणियाँ हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि इस हिमालय क्षेत्र में क्या है, कितना इसका विस्तार है। तो ये जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है ये सिंधु से सतलज नदी के मध्य विस्तृत है और इसकी लंबाई जो है ये देखिए आप, सिंधु से सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय दिखाया हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है ये, और जम्मू कश्मीर में इसका क्षेत्रफल है 3,50,000 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख इसी में शामिल है। और हिमाचल प्रदेश में इसका क्षेत्रफल है 45,000 वर्ग किलोमीटर। लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है और क्षेत्रफल ये है। सिंधु नदी कश्मीर हिमालय से लगभग 650 किलोमीटर जलमार्ग द्वारा तिरछे गुजरती है। सिंधु, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। हाँ, उत्तर में तो है लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद आती है सिंधु नदी और फिर उसके दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। तो सिंधु किन नदियों के मध्य से गुजरती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं, उनके मध्य से सिंधु नदी गुजरती है। ये देखिए मानचित्र में। और आगे देखिए दोस्तों, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इस क्षेत्र में है क्योंकि यहाँ ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यानी ट्रांस हिमालय का जो भाग है काराकोरम, लद्दाख, वहाँ से लेकर शिवालिक तक का पर्वतीय क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में शामिल है। लद्दाख पठार व कश्मीर घाटी इसी क्षेत्र में स्थित है, यानी ये कश्मीर हिमालय में स्थित है। कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी और दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित होती है। पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है और इस घाटी को DN वाडिया ने संरचनात्मक अनुदैर्ध्य दून माना है। इस घाटी की विशेषता गाद, रेत व चिकनी मिट्टी से निर्मित पठार की स्थलाकृति वाले करेवा जमाव है जो 80 किलोमीटर लंबाई तथा 5 से 26 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। करेवा जो है वो झीलकृत मैदान होते हैं। झील जब गाद और मिट्टी से भर जाती है तो वो करेवा होते हैं। इस तरह के करेवा कश्मीर में मिलते हैं।
और काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है ये। हिमाचल प्रदेश में हिमालय की तीनों श्रेणियां महान हिमालय के रूप में जास्कर, लघु हिमालय के रूप में पीर पंजाल तथा धौलाधर एवं शिवालिक पाई जाती है। कश्मीर जो है उसमें तो ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक की श्रेणियां पाई जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है उसमें महान हिमालय से लेकर शिवालिक तक की श्रेणियां पाई जाती है। और ये जो पंजाब हिमालय है इसकी मुख्य श्रेणियां हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये पंजाब हिमालय में है। अब इस क्षेत्र के जो मुख्य दर्रे हैं वो है कराकोरम, पीर पंजाल, रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला, इमिसला, बनिहाल, जोजिला और बुर्जिला। ये दर्रे जो है ये मानचित्र में कहाँ पर है इसका मैं एक वीडियो अलग से बना के आपको समझा दूंगी। पंजाब हिमालय के दक्षिणी ढालों पर सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन उत्तरी ढाल शुष्क, निर्जन एवं उबड़ खाबड़ है, जहाँ कुछ पठारी भूमि व झीलें भी स्थित है। यानी दक्षिणी ढाल है वो सघन वनों से आच्छादित है और उत्तरी भाग उबड़ खाबड़, निर्जन और शुष्क है। इस क्षेत्र में जो घाटियां हैं वो एक तो कश्मीर घाटी हो गई, उसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटी। यहाँ शुष्कता के कारण हिमरेखा काफ़ी ऊंचाई पर मिलती है। इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई अधिक है और इस क्षेत्र में जो हिमरेखा है वो अत्यधिक ऊंचाई पर मिलती है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ जलवायु शुष्क है। कश्मीर व लद्दाख में इस हिमालयी क्षेत्र में सिंचित घाटियों के अलावा स्टेपी और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये स्टेपी और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु दशाओं का है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ केवल लद्दाख में नुब्रा घाटी है, वहाँ पर सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल पैदा की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया पंजाब हिमालय। मुझे नहीं लगता कि इस विवरण के अलावा कोई और पॉइंट इसमें बच गया होगा। कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो पॉइंट पढ़ाऊँ उसके बारे में पूरी डिटेल है वो बता दूँ। और दोस्तों ये जो हिमालय के भाग है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इनके बीच में कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं, कुछ भ्रंश है, वो उसके लिए मैंने वीडियो एक अलग से बनाया है, वो आप ज़रूर देखना। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना, अगला बिंदु है हिमालय का कुमाऊं हिमालय। ये देखिए मानचित्र में कुमाऊं हिमालय, सतलुज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो हिमालयी क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार है वो उत्तराखंड में है और ये सतलज से काली नदियों के मध्य विस्तृत है। इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल है वो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार है वो उत्तराखंड और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी है कुछ क्षेत्र में। संपूर्ण कुमाऊं हिमालय अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंदों तथा अति विदीर्ण अधःकर्तित विसर्पों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में पर्वत स्कंद और अधःकर्तित विसर्प पाए जाते हैं। यहाँ की स्थलाकृतियाँ हिमानी एवं नदी अपर्दन की प्रतिफल है। इस क्षेत्र में नदी अपर्दन भी अधिक हुआ है और हिमानी अपर्दन भी अधिक हुआ है। इसके जो दर्रे हैं कुमाऊं हिमालय के वो है थागला, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी बिंगरी और दरमा। और इसकी जो पर्वत चोटियां हैं वो नंदा देवी है 7070 मीटर, केदारनाथ 6940 मीटर, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कामेत, शिवलिंग आदि चोटियां हैं। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो पीछे हमने पढ़ा था कश्मीर हिमालय, उसकी सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, गंगोत्री हिमनद से होता है और गोमुख उस क्षेत्र का नाम है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा नैनीताल झील है वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। मसूरी और नागटिब्बा भी इसी श्रेणी में स्थित है। यहाँ हिमरेखा की ऊंचाई 5200 मीटर की ऊंचाई है। इसके बाद है दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है ये काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। ये देखिए दोस्तों मानचित्र में काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय है। ये हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर अगर वर्गीकरण करें तो तीसरे नंबर पे आता है। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। ये लंबाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्र नेपाल हिमालय का ही है। नेपाल में इसका अधिकांश भाग होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है।
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। अब इसमें माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है और कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सर्वोच्च श्रेणी है। तो ये दोनों जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हिमरेखा की ऊंचाई 4500 मीटर है। यानी आप एक चीज़ देखिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हिमरेखा की ऊंचाई कम होती जा रही है। गंगा मैदान की नदियों घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता नदियों का उद्गम यहीं से होता है, इस हिमालय क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र में हिमालय की तीनों श्रेणियां मिलती है। यहाँ लघु हिमालय को महाभारत के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय जो है उसे नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं, जिसे घाघरा, गंडक और कोसी नदियों ने अपरदित कर दिया है। काठमांडू व पोखरा घाटियों का निर्माण महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य सरोवरी जमाव से हुआ है। काठमांडू और पोखरा घाटियाँ नेपाल में है और उनका निर्माण सरोवरी जमाव से हुआ है, यानी सागरीय जमाव से। पूर्व की ओर शिवालिक पहाड़ियाँ लघु हिमालय के समीप होती जाती है तथा नारायणी यानी गंडक नदी से परे यह लुप्त हो जाती है। यानी गंडक नदी से पश्चिम में जो है वो शिवालिक पहाड़ियाँ लघु हिमालय के पास पास चलती है और पूर्व की ओर ये लुप्त हो जाती है। नमजा, पिंडू और नी दर्रे इसे तिब्बत से जोड़ते हैं। नेपाल हिमालय की बात है ये। इसके बाद जो है अपना सबसे पूर्वी भाग है असम हिमालय। ये देखिए दोस्तों मानचित्र में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है एक तलवार की तरह या फिर एक कोण के रूप में फैला हुआ है। तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय की है और दूसरे नंबर पर असम हिमालय आता है। इसका क्षेत्रफल 67,500 वर्ग किलोमीटर है और ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसके अलावा अपने पड़ोसी देश भूटान में विस्तृत है। इसका मैदान की ओर ढाल तीव्र है और पश्चिम की ओर ढाल मंद है। इसके दक्षिण में जो गंगा का ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ से इसका ढाल एकदम खड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर इसका ढाल है वो मंद है। पर्वत शिखर जो है इसमें वो नामचा बरुआ, कुला कांगड़ी, सांगला काबरा है और इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियों का नामकरण जनजातियों के आधार पर किया गया है, जिनमें आका, धनसिरी, डफला, अबोर और मिश्मी प्रमुख है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हिमालय का कौन सा क्षेत्र है जिसका नामकरण जनजातियों के आधार पर किया गया है? तो असम हिमालय में है। इस क्षेत्र में जो दर्रे हैं वो है जेलपला, बूमला, सेला, तुंगा और योंग्याप दर्रे। नदियां हैं दिवांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। बहुत सारी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र में बहती हैं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। यहाँ नदीकृत अपर्दन अधिक मिलता है। ये आपको पता ही है दोस्तों कि भारत में जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक छोटी छोटी सैकड़ों नदियाँ हैं, उन्होंने इस हिमालयी क्षेत्र को बहुत अधिक अपरदित कर दिया है। और सबसे खास पॉइंट है वो ये है कि यहाँ हिमरेखा की ऊंचाई 4420 मीटर है। जो नीची हिमरेखा है हिमालय में वो पूर्वी भाग में है। इन चार भागों के अलावा हिमालय जो है वो पूर्व में जाकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हिमालय का सिंटेक्स मोड कहते हैं। उस क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। भारत में म्यांमार सीमा के सहारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली श्रेणियां पटकोईबूम, नगा, कोहिमा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा, बरेल श्रेणी को पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल किया जाता है। इसमें पटकोईबूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नगा और कोहिमा नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो जो है वो मिजोरम में है। नगा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सरामती है, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। इस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिम में पूर्वांचल हिमालय मेघालय पठार से जुड़ा हुआ है। मेघालय का पठार और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वो पूर्वांचल में ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो हिमालय का भाग नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, नदी है का मैदान जो है वो मैदानी क्षेत्र का भाग है, उत्तर के मैदान का, और मेघालय का पठार है वो दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है, लेकिन ये स्थित है पूर्वोत्तर भारत में। दक्षिण में बर्मा श्रृंखला का विस्तार अंडमान निकोबार तक है। हिमालय का जो दक्षिणवर्ती मोड़ है उसे अराकानियोमा कहते हैं, जो म्यांमार में भी विस्तृत है। और हिमालय की जो श्रेणी है ये दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद में बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। उसके बाद अंडमान निकोबार के रूप में पुनः धरातल पर प्रकट होती है। और अब देखिए दोस्तों, लास्ट में ये मैप है भारत का। इस मानचित्र में जो है वो भारत के संपूर्ण उच्चावच दर्शाए हुए हैं,
जिसमें हम देखते हैं हिमालय श्रेणी को विशेष रूप से। ऊपर लिखा हुआ है पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि जो है उससे हिंदू कुश, कुनलुन और कराकोरम 3 श्रेणियां निकलती है। इसमें कराकोरम से लेकर नामचा बरुआ तक हिमालय क्षेत्र है। K2 का काराकोरम क्षेत्र में है, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, जास्कर, फिर शिवालिक श्रेणी आ जाती है। और जो मुख्य श्रेणियां हैं हिमालय की वो कैलाश श्रेणी, धौलागिरी चोटी है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर्वत, मकालू, कंचनजंगा, ये सारे क्षेत्र है जो हिमालय के है। और हिमालय जो है ये कई नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम क्षेत्र हिमालय है। सिंधु नदी दिखाई हुई है इसमें, कैलाश श्रेणी के पास से निकलती है सिंधु नदी, चीन में तिब्बत से। इसके अलावा सतलज, चिनाब, रावी नदियां जो है, गंगा और यमुना नदी है, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब का उद्गम क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में दर्शाया हुआ है इसमें नामचा बरुआ जो है वो हिमालय की पूर्वी चोटी है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ जो इसका विस्तार है उसमें नगा श्रेणी है जो नागालैंड में है, भारत और म्यांमार के बीच का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें। इसके अलावा दक्षिण की ओर मिजो श्रेणी है, ये हिमालय के पूर्वी मोड़ की पूर्व में जो दक्षिण की तरफ मोड़ है उसकी श्रेणियां हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।